हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य देव क्यों बने घोड़ा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। श्री शनि देव अति जागृत देवता हैं। इनकी कहानी भी काफी रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री शनि भगवान के पिता सूर्य देव तथा माता संज्ञा हैं। ब्रह्मा देव के पुत्र दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ कर दिया। संज्ञा ने सूर्य देव से 2 पुत्र उत्पन्न किए। दक्षिणाधिपतियम श्री शनिश्चर शनिदेव, साथ ही उन्होंने 4 कन्याओं को जन्म दिया। ताप्ती, भद्रा, कालिंदी, सावित्री। एक दिन संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपनी एक प्रतिरूप स्त्री बनाई और उसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा ने स्वर्णा से कहा, तू सूर्यदेव के साथ पत्नी धर्म का पालन करके सुख भोग करना, किंतु यह रहस्य किसी को भी ज्ञात न हो, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी सहायता करूंगी। यह कहकर संज्ञा अपने मायके चली गई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। भले बुरे दिनों में भी पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रख लें तो माता पिता को दोष लगता है। अतः अपने पति के घर रहना ही उचित है। पिता दक्ष का यह विचार सुनकर संज्ञा दुखी हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी। तत्क्षण उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। इधर संज्ञा के मायके चले जाने पर स्वर्णा सूर्यदेव की गृहस्थी ठीक से चला रही थी। कालांतर में स्वर्णा ने सूर्यदेव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रियां भद्रा, वैदती। पुत्र श्राद्धदेव, मनु, व्यतिपात, कुलिक, अर्थ, धाम। इस प्रकार लंबा समय बीत गया, किंतु सूर्यदेव को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। एक दिन शनि भगवान को बहुत भूख लगी तो उन्होंने अपनी माता अर्थात स्वर्णा से भोजन मांगा। स्वर्णा ने कहा, भगवान की पूजा होने दो, नैवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें भोजन दूंगी। परंतु शनि ने जिद की और तत्काल भोजन मांगा। जब स्वर्णा ने टालना चाहा तो शनि ने उन्हें लात मार दी। क्रोधित होकर स्वर्णा ने शनि को शाप दिया, तेरा पैर टूट जाएगा। यह सुनकर भयभीत शनि भगवान ने सारी घटना अपने पिता सूर्यदेव को सुना दी। सूर्यदेव ने सोचा, माता अपने पुत्र को कभी शाप नहीं देती, यह असंभव है। फिर उन्होंने ध्यान दृष्टि से देखा और जान लिया कि यह संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर स्वर्णा से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधावश में देखकर स्वर्णा घबरा गई और बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ स्वर्णा। संज्ञा तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चली गई है और मैं ही गृहस्थ जीवन का भार संभाल रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा, बेटा स्वर्णा तेरी माता के समान ही है, उसका शाप व्यर्थ नहीं हो सकता, किंतु अधिबाधक भी नहीं होगा। अतः तेरा पैर टूटा नहीं रहेगा, पर वह टेढ़ा हो जाएगा। तभी से शनि देव का एक पैर टेढ़ा है।
बाद में सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही हैं और निरंतर उनका नाम जप कर रही हैं। तब सूर्यदेव अश्व रूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पहुँचे। तपस्या में लीन संज्ञा ने अश्व रूप में सूर्यदेव को देखा और बोली, सूर्यदेव के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। यह अश्व अवश्य ही सूर्यदेव हैं। अश्व रूपी सूर्यदेव को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। उस समय संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर्यपात हुआ और संज्ञा ने घोड़ी रूप में नासिका मार्ग से उसे ग्रहण किया। फलस्वरूप वे गर्भवती हुई और नासिका द्वारा ही उन्होंने अश्विनी कुमार अर्थात अश्वी देव और वैदस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार अश्व रूपी संज्ञा और सूर्य दोनों पृथ्वी पर अवतरित हुए। संदेश: सृष्टि का पोषण प्राणियों के आधार पर है। बल और बुद्धि का आधार सूर्य देव हैं। सूर्य का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान और विचार। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।